देख रहे हो ना विनोद, क्या हो रहा है मेरे पीठ पीछे? और भी कुछ देखना बाकी है या सब कुछ क्लियर हो गया है? नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। मैं किसी के तरफ से नहीं हूँ। मैं जो समझ में आता है, जो चीज़ें लगता है कि नहीं ये चीज़ रखनी चाहिए, उसके हिसाब से अपने रिएक्शन में रखती हूँ। सबसे पहली बात मैं शुरुआत करूँगी कि जिस इंसान के साथ में मैं खुश नहीं हूँ, जिस इंसान से मेरा नहीं मैच खा रहा है, जिस इंसान से मुझे प्रॉब्लम है, या तो उसको अपने लाइफ से दूर कर दीजिए, खुद दूर हो जाइए। या तो जिस चीज से उस इंसान से प्रॉब्लम है, आप लोग घर में बैठकर बातें कर सकते हो। ये दो सोल्यूशन हो सकता है। अगर मैं कोई भी बात गलत कहूं तो चाहे निक्कू हो, सुमित हो, या तो कामनी जी हो, या तो ऑडियंस हो, आप लोग आकर बता देना, बोल देना कहीं भी मेरी बात आप लोगों को गलत लगे तो। जिस इंसान से अगर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, या तो मैं उससे दूरी बना लूं हमेशा के लिए, या तो बैठ के उससे अपनी प्रॉब्लम बताऊं कि भाई सामने वाला बंदा, तुम जो भी हो, मुझे ये प्रॉब्लम है, तुमसे प्लीज ये सब मत करो। अगर सामने वाला बंदा फिर भी करता है तो फिर आप उसको अपनी लाइफ से एक किनारा कर दो, अलग कर दो। ये दुनिया को मत जताओ, ये दुनिया को मत दिखाओ कि हम ज्वाइंट फैमिली है और जब तक माँ बाप जिंदा रहेंगे हम इस घर का बंटवारा नहीं होने देंगे। ये कैसा मतलब संयुक्त परिवार है यार? ये कैसा परिवार का ये एकता है? ये परिवार की एकता है जैसा कि ये हमें देखने को मिल रहा है। निक्कू सुमित का जो भी चैट आया, रिएक्शन वाली ने दिखाया, उस चैट में अब भी कुछ देखना बाकी है या सब कुछ क्लियर हो गया है? बेशक इन्होंने रिएक्शन वालों से सवाल किया कि मैंने कभी भी किसी रिएक्शन वाले को भड़काया हो तो सबूत के साथ आप लोग मुझे प्रूफ करो। बेशक इन्होंने भड़काया तो नहीं है उसमें, ये मैंने भी देखा है कि बेशक इन्होंने एक भी बार ये नहीं बोला कि मेरे भाभी के खिलाफ आप वीडियो बनाओ, लेकिन ये जरूर बोला है कि इनको इनकी भाभी से क्या प्रॉब्लम है। सामने वाला बंदा आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये बात आप घर पे भी बात कर सकते हो। कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए। आप अगर अपने घर की बात बाहर ले जाओगे तो वो बात 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और फिर पूरा वो सर्कुलेट हो जाएगी। जब आप जानते हो कि आप बड़े ब्लॉगर हो तो आपको क्या जरूरत है अपने घर की चीजों को किसी से शेयर करने की। चाहे आपके घर में कितना भी प्रॉब्लम हो, उस इंसान से कितनी भी मुश्किलें हो, आप उससे मिलके बैठ के बात करो। नहीं बात करना है, हटाओ, एक किनारे करो। तीसरे से बाहर क्यों शेयर करना? लेकिन शेयर किया गया, सिर्फ और सिर्फ कामनी जी के लिए शेयर किया गया। अब इनको प्रॉब्लम है कामनी जी से कि मुझे अपनी भाभी से वीडियो बनाने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो वीडियो बनाए, लेकिन ये जो करती हैं परिवार के लिए, उससे हमारे परिवार को निगेटिविटी मिलती है। ये जो दिखाती हैं उससे परिवार को निगेटिविटी मिलती है। क्या सीरियस आपने ये शब्द बोलकर अपने आप को सही साबित कर दिया कि आप सही हो और सामने वाला सच में आपको, आपकी बीवी को, आपकी माँ को निगेटिव हर जगह दिखाता है, और सामने वाले को आपके तरफ से सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑडियंस प्यार देती है? इस बात का जवाब देना। मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगी, अभी भागवत की बात है। भागवत की बात है जिसमें आपकी मायके की पूरी फैमिली, ससुराल, आपका जो ससुराल जहाँ पे है निक्की का मायका, वहां पर के लोग जो आए थे, वहां की जो आपकी बहनें आई थी, साली आई थी, उन्होंने जो चीजें की, उससे कामनी जी के लिए जो उन्होंने बोला, वहां पर आपको नहीं दिखा कि मेरे मायके वाले ही मेरे ही घर के सदस्य को इस तरह से बोल रहे हैं। वहां पे आपको आवाज उठानी नहीं चाहिए थी? एक बार के लिए आपका जिम्मेदारी नहीं बनता है
कि वो जैसे कि आपको उसके दिखाए गए चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है, गालियाँ मिल रही हैं, उसी तरह से आपके भी वीडियो से उसको भी उतनी ही चीज़ें मिल रही हैं। और यही सब चीज़ है कि आपको निगेटिविटी मिलती है, क्योंकि आप इस चीज़ को दिखा देते हो कि आपको कितनी ईर्ष्या है, कितनी तकलीफ है उससे। अब आपने क्या किया, अपनी भाभी की चीज़ों को शेयर किया, आपने ये समझाया कि मुझे प्रॉब्लम है, आपने यही ना सामने वाले को, बंदे को समझाया कि मुझे प्रॉब्लम है, उसकी चीज़ों से प्रॉब्लम है, उससे प्रॉब्लम है। मैंने बैठ के बातें करने की कोशिश की, लेकिन सामने वाला नहीं समझ रहा है, यही दर्शाने की कोशिश की। तो आपने क्या दिखाया कि आपको प्रॉब्लम है, तो आपको यहाँ निगेटिव नहीं मिलेगा तो क्या उसको मिलेगा? उसकी चीज़ें कहीं भी हमने नहीं देखी हैं कि किसी ने भी आकर बोला है कि वो पर्सनल जाकर किसी से आप लोगों की बुराई करती है। बेशक मैं कामनी जी के लिए बहुत सारी वीडियो बनाई हूँ, अभी भाभी का जो चल रहा था, और कामनी जी जहाँ गलत रहती है वहां पे मैं बोलती भी हूँ भाई, मैं ये पतल चट्टे वाली बात नहीं करती हूँ, तलवे चाटने वाली बात नहीं करती हूँ। खुददार इंसान हो, वो चाहे कोई भी हो, कि एक का सपोर्ट देने के लिए उसके तलवे चाटते रहो, उसकी सिर्फ जो चीजें हैं अच्छाई वाली वो दिखाते रहो, उसकी बुराई दिखाओ ही मत। मैं उनमें से नहीं हूं। हो सकता है कभी मेरे से भी गलती हो सकता है, मैं राजा हरिश्चंद्र की औलाद नहीं हूं, हो सकता है मेरे से गलतियां, और बाद में रियलाइज भी हो गया है उस चीज का। लेकिन ये चीज आपने जो चीजें की, सर्कुलेट की अपने ही भाभी के बारे में, वो आपकी ही फैमिली मेंबर है ना, तो आपने शिकायत उसकी की बाहरी सदस्य से, जिसका आपका कोई कनेक्शन नहीं हो, सिर्फ एक रिएक्शन देती है, तो उसका फायदा वो नहीं उठाएगी तो आप थोड़ी उठाओगे। आज यहाँ पर आपकी फैमिली मेंबर के सामने आपका चेहरा दिख गया ना, कामनी जी को ये दिख गया ना कि आपके मन में उसके लिए क्या चल रहा है। इसीलिए मैं कहती हूं कि ये जो एकता लेकर चल रहे हो आप लोग, परिवार ज्वाइंट फैमिली लेकर चल रहे हो, हम ज्वाइंट हैं, अलग नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक अलग नहीं होंगे, क्या फायदा है? ज्वाइंट फैमिली का कुछ फायदा है तो मुझे बताइए। सामने वाला तो अपना नुकसान नहीं दिखा रहा है, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम दिखा रहे हो जा जाके, पर्सनली बात कर करके कि आपको उस इंसान से प्रॉब्लम है। तो फिर क्यों नहीं आप लोग, उनका भी किचन अलग हो गया है, आपका भी किचन अलग हो गया है, आप लोग अपने अपने रास्ते क्यों नहीं बांट लेते हो? एक दूसरे से प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब कामनी जी क्या दिखा रही हैं, क्या नहीं दिखा रही हैं, उनका जो प्रेजेंट माइंड काम करता है वो कंटेंट क्रिएट करती हैं। अब वो करवा चौथ पे व्रत रहे न रहे मैटर नहीं करता है, उन्होंने कंटेंट क्रिएट किया, और एक क्रिएटर का काम है कंटेंट क्रिएट करना, तो उन्होंने करवा चौथ पे कंटेंट क्रिएट किया, वो सब चीजें दिखाई। आपको उससे भी प्रॉब्लम कि उसके वजह से निक्की को निगेटिविटी मिली, क्या वो जाती है पर्सनल में आपके तरह बोलने किसी भी ऑडियंस को कि आप लोग निक्की को नीचा दिखाओ? क्या वो पर्सनल बोलने जाती है कि ये ऑडियंस खुद देखती है अपनी नजरों से? एक इंसान को आप सिखा सकते हो जैसे कि आपने किया, एक इंसान को बता सकते हो, दो इंसान को सिखा सकते हो, लाखों लाख लोगों को आप नहीं सिखा सकते। ये लाखों लाख वो लोग हैं जो एक्चुअली आप लोगों का वीडियो एनालाइज करते हैं और देखते हैं, और आपकी चीजों को रखते हैं और रिएक्शन भी देते हैं। रिएक्शन, मुझे नहीं लगता कोई भी रिएक्शन बिकाऊ है, कोई भी XYZ, चाहे किसी के सपोर्ट में ही क्यों ना वीडियो बनाता रहे, कोई भी बिकाऊ नहीं है। जिसका प्रेजेंट माइंड जो काम करता है उस हिसाब से वो रिएक्शन देता है। आपने क्या सोच के, जानते हुए कि वो कामनी सिंह के सपोर्ट में वीडियो बनाती है, तो आपने क्या सोचकर वहां अपनी दिल की बातें शेयर की? आपको क्या गारंटी था कि मैं अपनी दिल की बातें शेयर करूंगा तो वो शेयर आगे नहीं करेगी? ये तो कम से कम सोचा होता कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, वो कामनी जी के सपोर्ट में वीडियो बना रही है, कामनी जी के लिए हम यहाँ पे कुछ चीजें रख रहे हैं, तो वो जाकर बताएगी भी, या हो सकता है प्रेजेंट या आगे चल के कुछ चीजें वो शेयर भी कर दे। कहते हैं ना, इसीलिए किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और अपनी फैमिली की धज्जियां सोशल मीडिया पर उड़ाने का काम हम खुद करते हैं।
आप लोग कहते हो ना, बहुत सारे लोग आते हैं रिएक्शन वालों को आकर एक लेक्चर देके चले जाते हैं कि आप लोग अपनी फैमिली का क्यों नहीं दिखाते हो, अपना क्यों नहीं बताते हो। क्या ये सब दिखाएं हम लोग? जिसको अपने प्यारी है ना इज्जत, वो 2 पैसे में ही खुश है, हम रिएक्शन बनाकर ही खुश हैं। कम से कम अपनी फैमिली का तमाशा तो नहीं यहाँ पर आकर कर रहे हैं। नहीं तो बैठकर आप ही लोगों की तरह हम लोग भी अपनी फैमिली का तमाशा बनाकर आपके जैसे पैसा कमाने का नशा लगा लेते। लेकिन हमें नशा नहीं करना है, कभी नहीं करना है। अगर इस तरह से अगर ब्लॉगिंग करना हो तो भगवान न करे ऐसी ब्लॉगिंग मुझे करनी पड़े, जहां पर अपनी ही फैमिली मेंबर को नीचा गिराने के लिए हर मुमकिन प्रयास की जाती है। किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं है। रिएक्शन लोग दे रहे हैं, निगेटिव बोल रहे हैं, क्यों नहीं निगेटिव बोल रहे हैं? कभी आपने सोचा है कि आपको जा जाके जो लोग निगेटिव बोल रहे हैं, निगेटिव रिएक्शन दे रहे हैं आपके हिसाब से, उनको जा जाके बताना पड़ रहा है, सफाई देनी पड़ रही है, क्यों? और यही चीज है कि आज आपकी चीजें उसने शेयर कर दी। इससे कम से कम पता तो चल गया कि आप कामनी जी के लिए कितना सब सोच रहे हो। सामने वाला गलत होके भी सही हो गया, बेशक गलत होगा, कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती है। सामने वाला गलत भी है ना, तो आज वो सही है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, जनता उसके तरफ से जवाब दे रही है। लेकिन आज अगर सही हो ना आप, फिर भी गलत ठहर गए, फिर भी गलत हो गए आप बोलते हो कि मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, फिर भी पीछे मुड़ के देखते हो कि मेरे बारे में कौन बुराई कर रहा है। आपको प्रॉब्लम रिएक्शन से नहीं है, आपको प्रॉब्लम अपनी भाभी से है, भाभी की ब्लॉगिंग से है। ब्लॉगिंग में क्या वो दिखाती है क्या नहीं, उसके हिसाब से है। अब ब्लॉगिंग में भाई वो तो जो चीजें होंगी वही दिखाएगा ना। उस 4 दीवारी में आप ही की फैमिली है, भाभी की फैमिली है, आपकी फैमिली है, आपके सास ससुर हैं, बच्चे हैं। उस 4 दीवारी में आप भी कंटेंट क्रिएट करते हो, आपके भी वीडियो में कभी कभी ऐसी चीजें दिख जाती हैं जो नहीं दिखनी चाहिए, आपकी वीडियो में दिखती हैं। आप खुद अपनी माँ को गाली दिलवाने का काम आप खुद करते हो। अब पूछो कैसे? कामनी जी के वीडियो में सासू माँ दिखती ही नहीं है, उनके वीडियो में जब भी दिखती हैं उनका फेस उतरा हुआ रहता है। अब चाहे बाई चांस उनका तबीयत खराब रहता हो या जो भी प्रॉब्लम उनको रहती हो, क्योंकि उनकी तबीयत हमेशा खराब, उनको मैं गलत कभी नहीं बोलूंगी, माँ के समान है। लेकिन आप प्रॉपर दिखाते हो और आपकी वीडियो में वो सासू माँ हंसती भी हैं और प्रॉपर आपके साथ में एक बॉन्डिंग भी दिखती है, और सामने वाले के वीडियो में नहीं दिखती है। तो उसका जिम्मेदार कौन? कामनी सिंह को आपने ठहरा दिया कि मेरी फैमिली मेंबर को गाली मिलता है इनके ब्लॉगिंग से। सीरियसली मतलब हर चीज का जो ठिकरा है कामनी जी के ऊपर फोड़ दीजिए। और ये चीज अभी से नहीं है, बहुत पहले से ऑडियंस दिखाती है कि आपकी मम्मी को जो निगेटिविटी मिलती है ना, वो आपकी ब्लॉगिंग से मिलती है। कि आप जो अपनी वीडियो में दिखाते हो सासू माँ को, आपके ससुर जी आपके साथ में प्रॉपर खुशी खुशी दिखते हैं, लेकिन वहीं कामनी जी के वीडियो में, चाहे वो अजीत भाई हो चाहे कामनी जी हो, उनके वीडियो में वो खुशी नहीं दिखती है। अब इससे क्या होता है, जनता देखती है, और जनता तो बिकाऊ नहीं है ना, पैसा नहीं खाई है ना कि चापलूसी करे, जो देखेगी वही बोलेगी। तो ये तो बिल्कुल भी मत बोलिए कि कामनी जी की वजह से आपकी पूरी फैमिली को निगेटिव सुनने को मिलता है। आप अपनी गलती का खुद कब मानोगे कि आप भी गलत हो? जब इंसान ये सोच लेना कि मेरी भी गलती है, अपने अंदर झांक के देख लेना, उस दिन सामने वाले की गलती कम, अपनी गलती ज्यादा दिखेगी। बहुत इजी होता है किसी के ऊपर उंगली उठाना। आप बहुत इजी तरीके से कामनी जी से प्रॉब्लम की उंगली उठा दिए उस सामने वाली से। कभी आप भी देखो कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अपनी गलती हमेशा अपने को नहीं दिखती है, सामने वाले को दिखती है। और मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो से किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारे लोग बना रहे हैं वीडियो, लेकिन ये जो मेरा प्रेजेंट माइंड जो समझ में आया वो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि घर का भेदी लंका ढाए, आपने सुना ही होगा, पढ़े लिखे हो। आपकी बीवी समझदार नहीं है, अभी कम उम्र की है, ये कह के टाल दिए। आपकी बीवी के तरफ से जो भी दिखाया जाए उसको निगेटिविटी, तो आपकी बीवी समझदार नहीं है, कम उम्र की है। आपकी बीवी एक बिजनेस खड़ा कर ली अपने लिए, आपकी बीवी ब्लॉगिंग करती है, आपकी बीवी एक बच्चे को संभालती है,
आपकी बेबी सास ससुर को संभालती है, आपको भी संभालती है, खुद बताते हुए कहती है। तो वो इतनी बुद्धू कैसे हो गई? और बिजनेस बुद्धू इंसान नहीं, समझदार इंसान, इंटेलिजेंट इंसान करते हैं। बिजनेस ऐसे ही नहीं खड़ा हो गया है, 2 पैसे आपकी बीवी ऐसे ही नहीं कमा रही है। तो बेवकूफ यहाँ नहीं है कि आप जो कहो वही सही है, सामने वाला उसने तो कुछ बोला ही नहीं और आज वो सही भी साबित हो गई। अब इससे क्या हुआ कि जो ऑडियंस है ना, जिसको नहीं भी पता है कि आपने अपनी भाभी के लिए कहा है नहीं कहा है, वो सारी चीजें सामने आ गई। अब सबको पता चल गया कि आपको प्रॉब्लम हमेशा से अपनी भाभी से रहा है, उसकी दिखाई चीजों से रहा है कि तुम मत दिखाओ हम दिखाएं। तो ये मत कहिए कि उसके वजह से हमारी फैमिली को निगेटिव दिखाया जाता है, आपकी वजह से भी उसको निगेटिव दिखाया जाता है, आपके ब्लॉगिंग से भी उसको निगेटिव दिखाया जाता है, आपकी ऑडियंस उसको भी बुरा भला बोलती है, आपके सपोर्टर भी उसको बुरा भला बोलते हैं। ये मत बोलिए, प्रॉब्लम उसको भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन आप हर जगह पे उसको नीचा दिखाने के लिए रिएक्ट कर दे रहे हो। अब चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे मेरी वीडियो से। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर करते हैं और आप लोगों के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। बाय बाय।